आपको बता देता हूं कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपकी कंट्रोल के बाहर क्या है। कंट्रोल के बाहर की चीजें आप सब सोचते हो, कंट्रोल वाली चीजें आप बिल्कुल नहीं सोचते हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है प्रिपरेशन। आपके हाथ में एग्जाम का पेपर नहीं है और किसी को भी नहीं पता कि अगले साल का पेपर कैसा आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों के एनालिसिस से पीवाईक्यूज के को देखते हुए हम ये मानते हैं कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम का पेपर किसी को भी नहीं पता कि कैसा होने वाला है, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हो उस पर आपका बिलीव होना चाहिए। आपके हाथ में प्रिपरेशन है जो आपको करना है, ठीक है। आप क्या सोचते हो सर पेपर कैसा आएगा, सिलेबस छोटा कर दिया तो क्या टफ पेपर बनने लगेगा? आप जमाने भर की चीजें करते हो, ठीक है। आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन फैल रखी है कि इंफॉर्मेशन सही भी आपको मिल जाती है, गलत भी आपको मिल जाती है। कोई कुछ भी बोल देता है, आप उस बात को मानना चालू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कई बार वो चीजें दिख जाती है। आपने खुद ही देखे होंगे, कई मुझे पता है कई वीडियोस तुमने देखे होंगे यूट्यूब पे कि भाई सिलेबस कम हो गया, टफ पेपर आएगा। अब तुम बैठ गए टफ पेपर, अरे किसे पता कैसा पेपर आएगा यार? कोई कैसे बता सकता है कैसा पेपर आएगा? बस ये है कि आप तैयारी इतनी अच्छी करो कि पेपर कैसा भी आए आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि अगले साल भी तो किसी का सिलेक्शन होगा ना। आप ही में से कई लोगों का सिलेक्शन होगा ना, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है। और आपके हाथ में एफर्ट लगाना है और बिल्कुल फोकस के साथ तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है। कोई भी डेविएशन इस समय आप मत लाओ, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको देखने से लग रहा है कि सर अभी तो नया साल भी नहीं आया है, लेकिन बेटा याद करो कितनी तेजी से ये साल निकला है और कितनी तेजी से बहुत जल्दी जल्दी समय निकल रहा है, और यही समय पकड़ लो इसको, ठीक। आप कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचते हो कि अरे मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन इतना पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे से तो पढ़ाई ही नहीं हो रही है। तो ये तो भाई साहब बहुत गलत बात है। अगर तुम कॉम्पिटिटर्स के बारे में बहुत ज्यादा देखो, कॉम्पिटिटर आप किसे मानो? कॉम्पिटिटर मानो एग्जाम के पेपर को, कॉम्पिटिटर मानो खुद को। किसी दूसरे इंसान को कॉम्पिटिटर मान के क्या होगा? तुम उससे आगे निकल भी जाओगे तो क्या प्राप्त कर लोगे जीवन में? किसी को ऊपर या नीचे दिखाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, है ना। तो आप अपने आप से लड़ाई करो ना कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। खुद से खुद की लड़ाई है और जीतना तुम्हें ही है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी बनाएं, आप खुद से बनाएं कि भाई हमारे ये चैप्टर छूट गया, हमारा ये टॉपिक छूट गया, उसको मुझे कैसे कवर करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना है मुझे, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो ये खुद की प्लानिंग करें आप, है ना। बाकी और लोगों के ओपिनियन पर मत जाएं। किसी की तैयारी कैसी रही है, कोई कैसे सिलेक्ट हो गया है, आप उसका सारा टाइम टेबल कॉपी करके आप खुद सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। वो उसके लिए था, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप लोग कहते हो कि नहीं इस बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो मेरे भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, सोचना अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है कि मेरे भी आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जिस पाथ से गया है और आप जिस उसका पाथ अपनाना चाहते हो और वो एकदम 100% फॉलो कर लो। पहली बात तो आप 100% फॉलो नहीं कर पाओगे। देखो, एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ये एग्जाम ऐसा है कि आप डिफरेंट रास्तों से इस डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढें कि आपका रास्ता कौन सा है। हो सकता है कि आप थ्योरी कम करते हो, प्रैक्टिस ज्यादा करते हो। कई लोग थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, लेकिन वो थ्योरी ऐसी पढ़ते हैं कि हाँ क्वेश्चन बन जाते हैं, या आपको सवाल ज्यादा लगाने से समझ में आता है। ऐसा होता है ना, हर एक इंसान का पेस अलग अलग है। आप 4 सवाल लगाओगे तब जाके समझ में आएगा, कोई 2 सवाल से ही समझ लेगा, है ना। तो आपको अपनी चीजें समझनी है, खुद का एनालिसिस करना है कि मुझे कैसे समझ में आया है। और तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता। इतने सालों से तुम खुद के साथ हो ना, तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाए, दूसरों की स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। और अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करें ये सारी चीजें। मतलब आप ये समझ लें कि आपको एक काम दिया गया है कि नीट में सेलेक्ट होना है, तो ये आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि हाँ मुझे सेलेक्ट होना है, और उसके लिए जो जो मेहनत लगेगी मैं तैयार हूं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बेटा हारना नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में हार जाओगे ना, ठीक है, जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे, लेकिन अभी इस समय आपके दिमाग में एकदम जुनून होना चाहिए कि हारना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर ना बहुत सारे लोग नजर जमाए हुए हैं, और उसके बाद जो होता है ना, जब आप फेल हो जाते हो तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ बोलने के लिए कि बड़े आए थे तैयारी करने के लिए, हो गया, निकल गई हवा। तो वो सब बातें आपको ना इतनी चुभेंगी। ठीक है, आप उससे ओवरकम कर लोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ अच्छा करोगे जीवन में, उसके लिए तो आप हमेशा ही तैयार हो। लेकिन अभी जो काम है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये समझ लो, आपको एक काम दिया गया, ऊपर वाले ने आपको एक काम दिया है कि यार एक पेपर है, इसको निकाल दो। और अगर आपने पेपर निकाल दिया, बहुत मजा आ जाएगा आपको, सही बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो चीजें हो रही हैं, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चलने दो इसको। कोई क्या बोल रहा है चलने दो, पेपर कैसा आएगा चलने दो, आ जान दो। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है चलने दो, बोल लो भाई, क्या होगा। वो बोलेगा, उसको मतलब नहीं है। देखो, कोई इंसान आपके बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको कुछ भी मतलब नहीं है, वो बस उसकी आदत है बोलने की। तुम थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, वो बोलना बंद कर देगा, क्योंकि वो तो उसी जगह है ना। जैसे एक स्टोरी बताता हूँ, गांव में, मैं तो गांव से ही हूँ, झांसी के पास में गांव है, रानीपुर, वहां का रहने वाला हूँ। गांव में क्या है, बहुत मतलब जब बचपन में हाथी निकला करता था गांव से, तो सब लोग, हमारे मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग आ जाते थे और नमस्कार करते ना, मानते थे कि गणेश जी आ गए। तो ऐसे पूरे गांव में ना, जब गली से हाथी निकलता था तो नमस्ते करते थे सब लोग। लेकिन उसी हाथी के पीछे ना 4-6 कुत्ते भौंका करते थे, ठीक है। और हाथी अपना मस्त चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऊपर हाथी का मालिक बैठा है और चलता जा रहा है, लोग नमस्ते बोल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं।
और जो कुत्ते हैं 4-5 वो भौंके जा रहे हैं। जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ता गया, जैसे गांव का एंड आने लगा, हाथी निकल गया, कुत्ते वहीं खड़े होकर भौंकते रहे और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तूने ज्यादा अच्छा भौंका कि मैंने ज्यादा अच्छा भौंका। तो वो वहीं पर ही खड़े हुए हैं, वो उस गांव से बाहर भी नहीं जाते, जबकि हाथी तो एक गांव से दूसरे गांव और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा, बस आपको अपना अपना अस्तित्व पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, समझ गया ना कहानी? चलिए, बहुत बढ़िया।